दोस्तों, हमारी ये दुनिया ऐसे कई अनजाने रहस्यों से भरी पड़ी है जिनके ऊपर से पर्दा उठा पाना आम इंसान क्या साइंटिस्ट के माथे पर भी पसीना छूट जाए। और ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी पेचीदा झील से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके नजदीक जाने वाले समय के पहिए में फंसकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और फिर उसके साथ क्या कुछ होता है ये जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत 1999 के दौर से होती है जहां हमें बेहद भयानक दुर्घटना से वाकिफ कराया जाता है। न जाने कैसे एक कार अचानक पुल के नीचे झील में गिर जाती है। गाड़ी में सवार पैरिस तो किसी तरह मौत के मुंह से बाहर आ जाता है, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी मां की मौत हो जाती है, जिसके बाद कहानी 2003 में शिफ्ट होती है। हमें एक बार फिर से पैरिस से रूबरू कराया जाता है जो कि झील का कूड़ा कचरा साफ करने का काम करता है। उस दुखद घटना के बीते 4 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी मां का ख्याल पैरिस के दिलो दिमाग में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं न कहीं वो इसके पीछे खुद को ही जिम्मेदार ठहराता है। उसे लगता है कि न जाने वो कैसी बदकिस्मत औलाद है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरता हुआ देखा और चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। ये सब बातें उसको अंदर से इतना खाए जा रही थी कि वो ना तो अपने पिता बेन की बात सुनता है और ना ही गर्लफ्रेंड सी पर ध्यान दे पा रहा था। उसे मिलना जुलना भी कम कर दिया था। ये समझिए माँ की मौत के बाद उसकी रंग बिरंगी जिंदगी पूरी बेरंग हो गई थी। अब कहानी एक बार फिर से समय के चक्र को काटती है और 2022 में पहुंचती है, जहां पर हम एली और उसकी छोटी बहन एना से मिलवाया जाता है। ये दोनों बहनें कैडो लेक के पास ही रहती हैं, जिसे 2003 में पहले ही सरकार द्वारा साफ करवा दिया गया। अब ये इतनी साफ हो गई है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। लोग रहने लगे हैं, घूमने टहलने के लिए उनके पास अपनी खुद की नाव भी है। उन्हीं घरों में से एक था एली और एना का घर। असल में दोस्तों, एली और एना सौतीली बहनें हैं, क्योंकि एना के पिता डैनियल से उसकी मां ने दोबारा शादी की थी। वैसे तो एली को ना डैनियल पसंद था ना ही उसका पूरा परिवार, लेकिन उसकी एना से काफ़ी बनती थी और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हालांकि डैनियल ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है, मगर एली अपने पिता की जगह किसी को भी देना नहीं चाहती। शायद इसी वजह से उसकी अपनी माँ से भी कहासुनी होती रहती है। अब वो तो बस किसी तरह हाई स्कूल पास होने के बाद आगे की पढ़ाई बाहर जाकर करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द इस घर को छोड़ सके। एक रोज एना ऐसे ही बातों बातों में एली को अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट दिखाती है, तो वहीं एली अपने पिता की डेथ सर्टिफिकेट को ढूंढ रही होती है, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती है वहां उसे जमा करवाना होगा ताकि उसके नाम के आगे उसके असली पिताजी का नाम हो, ना कि डैनियल का। अब माँ को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है, जिसे रूठ कर वो अपनी बोट को लेकर किसी दोस्त के घर पर रुकने के लिए चली जाती है। अगली सुबह उसके पास माँ का फोन आता है और वो उसे पूछती है, क्या तुम्हारी बहन आना भी तुम्हारे साथ है? एली कहती है कि नहीं, उसने अपने साथ वो लेकर क्यों जाएगी। यहाँ तो माँ बताती है कि अगर आना तुम्हारे साथ नहीं है तो आखिर वो किसके साथ है। वो तो घर पर ये बोलकर गई थी कि वो तुम्हारे साथ जा रही है, और देखते ही देखते पूरे घर में हंगामा मच जाता है। आना का कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। अब माँ अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला करती है। वहीं ये खबर सुनते ही एली भी भागकर घर वापस आती है। हैरत की बात ये थी कि जब डैनियल एली से बोट की चाबी मांगता है तो वो देखते हैं कि जिस बोट से वो अभी अभी आई थी वो वहां पर थी ही नहीं। न जाने उसे कौन ले गया और फिर वो कहाँ गायब हो गई। अब ये बताना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले आना और फिर बोट, वाकई कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है। वेल, कहानी यहाँ से दोबारा 2003 के वक्त में जाकर अटक जाती है, जहाँ पर पैरिस झील की सफाई में लगा हुआ है। आज जो कि सतह से अपनी बेहद कम था, इसीलिए वो सामने मौजूद जितने भी कचरा दिख रहा है उन्हें साफ करने की सोचती है। लेकिन जैसे ही वो झील से थोड़ा सा अंदर बढ़ता, अचानक उसके हाथ में झटके लगने लगते हैं। बिल्कुल वैसा ही सीजर अटैक जो उसकी माँ को भी परेशान करता था। यहाँ तक कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस रोज भी उन्हें झेलना पड़ा था। वो ये जगह का मुआयना करने के लिए जब अपनी बोट स्टार्ट करता है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता, जिस पर उसका साथी कहता है कि जरूर उसमें कुछ फंसा हुआ है। जैसे ही वो उसे साफ करने के लिए अपना हाथ डालता है तो उसे अपनी माँ का लॉकेट नजर आता है, जो कि बिल्कुल वही लॉकेट था जैसा एना के पास देखा गया था। यहाँ तक कि एक अजीब बात ये भी थी कि बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट पैरिस के घर पर पड़ा हुआ है। तो आखिर ये किसका लॉकेट है और वही क्यों मिला जहां उसकी माँ की मौत हुई? ये बातें अब और उसे भी ज़्यादा परेशान कर रही है। वो इस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड सेलेस्टी के पास जाता है और उसे अपनी माँ के लॉकेट के बारे में बताते हुए कहता है कि ज़रूर इस झील में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब जब इसका पानी कम होता है मेरी माँ को सीजर अटैक आते हैं। और तो और अब जब वो खुद उस जगह के करीब गया तो उसे भी झटके से लगते हैं, जो कि उसे मामूली बात नहीं थी। सेलेस्टी उसकी बातों को सुनकर उसे थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए कहती है और बोलती है कि तुम अपनी माँ के बारे में अब सोचना बंद कर दो, वरना इन सब चीजों में ऐसे ही फंसते चले जाओगे। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें भी उन्हें भूलकर अपने आगे की जिंदगी पर गौर फरमाना चाहिए। परंतु पैरिस था किसी को भी सुनने को तैयार नहीं था।
उधर 2022 में एली ऐना को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो देखो उसकी माँ इसके पीछे का कारण पूछती है कि वो डैनियल को पसंद ही नहीं करती, तो फिर ऐना के पीछे इतनी परेशान क्यों है। एली उन्हें बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार हमेशा से मेरे पिता और उनके बाद ऐना रहे। इन दोनों के अलावा कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर पाया। तो आज माँ एली को उसके पिता का सबसे बड़ा राज बताते हुए कहती है, जिस पिता को तुम इतना मानती हो वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। उसने एक कम उम्र की लड़की के चक्कर में हम दोनों को छोड़ दिया। वो तो भला हो डैनियल जैसे इंसान का जिसने हमें सहारा दिया, वरना आज कहीं हम फुटपाथ पर माँ बेटी भीख मांग रहे होते। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें डैनियल और उसका परिवार पराया लगता है तो फिर ठीक है। अब माँ की बातें सुनकर एली का दिल टूट जाता है और गुस्से में वो एक बोट लेकर कैडो लेक की चप्पे चप्पे ऐना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब धीरे धीरे झील के रास्ते होते हुए घने जंगलों में वो पहुंचती है और तभी एक पल ऐसा आता है जब उसे लगता है कि मानो कोई झटका सा उसे लगाओ। कुछ ऐसा उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया, परंतु ये सब कुछ इतना तेजी से घटा कि उसे समझ नहीं पाया। जिसके बाद वो वापस अपने घर आती है, जहां पर सभी घर वाले ठीक उसी तरह ऐना से लापता होने से परेशान थे। जिस हाल में उन्हें कल उसने देखा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी कल ये लोग इसी तरीके से बातें, बर्ताव, यहाँ तक कि कपड़े भी पहने हुए थे और आज भी वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी होती है। जब एली की नज़र खिड़कियों से बाहर जाती है, जो देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने से कोई और नहीं खुद एली आ रही थी, जिसे माँ ने कल ऐना के लिए लापता होने की खबर दी थी। एली का दिमाग चकराने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो एक दिन पहले टाइम ट्रैवल कर चुकी है, यानी कि झील में जिस अदृश्य चीज से वो गुजरी थी वो समय का चक्र था। वेल, इससे पहले कि घर वाले दो एलिट को देखकर परेशान हो जाते, पागल हो जाते, वो यहाँ से फौरन दूसरी एली की बोट लेकर भाग जाती है। शायद यही वजह थी कि कुछ देर बाद जब एली घर वापस आई और चाबी मांगते वक्त डैनियल ने देखा कि बोट वहां पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उस बोट को दूसरी वाली एली लेकर वहां से निकल चुकी थी। अब कहीं न कहीं एली को शक होता है कि जरूर ऐना भी उसी तरह टाइम ट्रैवल में फंस गई होगी, जिससे अगर समय रहते नहीं निकाला गया तो वाकई अनर्थ हो जाएगा। और आखिरकार एली को ऐना मिल जाती है, जिससे सही सलामत देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन जब वो उसे घर लेकर आती है तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। दरअसल उसके माता पिता लड़ाई कर रहे थे और ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने 1 महीने पहले ऐना से लापता होने पर की थी। मतलब दोस्तों, एली अब टाइम ट्रैवल करके 1 महीने पहले आ चुकी है। वो ऐना को घर छोड़कर वापस जाते हुए अपने पिता से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ऐना को कैडो लेक के नज़दीक जाने मत देना। अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर 2022 वाली ऐना कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ पेरिस भी इस राज की गुत्थी को सुलझाने के लिए कैडो लेक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ उसे जख्मी हालत में एक लड़की नजर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि ऐना होती है। जी हाँ, वही 2022 वाली ऐना, जिसे अपनी गोद में उठाकर वहां से वो बाहर निकलता है और देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, जो कि 2003 का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तब तक वो बांध बन चुका था जिसके पानी से तो कैडो लेक बनी थी। अब वो यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से मिलता है और ऐना को उनके हवाले करता है और फिर उनसे समय पूछता है कि ये कौन सा सन चल रहा है, जिस पर एक आदमी उसे बताता है कि ये साल 1952 का है। और ये सुनकर तो पेरिस के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों को भी उस पर शक होने लगता है कि आखिर इंसान ने बच्चे के साथ क्या किया। तभी पेरिस कैडो लेक का मैप निकाल कर देखने लगता है। उसे ये मालूम पड़ता है कि जब जब इस लेक का पानी कम होता है तब तक समय यात्रा के दरवाजे खुल जाते हैं। ये उसके लिए जितनी हैरान कर देने वाली खबर थी, उतनी ही बड़ी खुशखबरी भी थी, क्योंकि अब वो शायद अपनी माँ को वापस से बचा सकेगा और इसके लिए पेरिस दोबारा से टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एली भी समय यात्रा के चक्रव्यूह को समझ चुकी थी और 2022 की ऐना को वापस लेने के लिए अपनी जान से खेलने को तैयार थी। मगर इन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर वो कब कहां पहुंचेंगे। साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी टाइम ट्रैवल करते हैं तब उन्हें हल्का सा झटका या फिर यूं कहें कि सीजर अटैक पड़ता है। अब पेरिस इस बार टाइम ट्रैवल करके साल 2022 में पहुंचता है, जहां में मालूम पड़ता है कि ऐना को लापता हुए आज 3 दिन हो गए। इस दौरान झील में पेरिस को ऐना की वही बोट मिलती है जिसे लेकर वो एली के पीछे उस रोज भागी थी। पेरिस उसकी बोट लेकर निकलता है कि तभी सामने से ऐना को ढूंढ रही पुलिस आ जाती है। वहीं पेरिस को सवाल जवाब करने लगे, लेकिन अभी तक पेरिस को कोई अंदाजा नहीं है कि ये पुलिस किस साल की है। अगर गलती से उन्होंने उसको शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया तो वो भी वापस लौटकर 2003 में वापस नहीं जा पाए और इसीलिए पुलिस के झमेले से बचने के लिए वो बोट को तेजी से बढ़ाता है और पुलिस को ऐसा लगता है कि जरूर इस आदमी ने ही ऐना के साथ कुछ गड़बड़ किया है और उसका पीछा करने लगती है। तभी इसी चूहा बिल्ली के दौरान अचानक से पेरिस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हिरासत में लेकर पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज देती है। वही हम 2005 में पहुंची एली को देखते हैं, जो अपना घर ढूंढते ढूंढते रोड पर पड़ी एक गाड़ी को देखती है जिसमें ऐना का वही लॉकेट होता है।
एली उस लॉकेट को निकालने लगती है कि तभी वहां गाड़ी की मालकिन पेरिस की गर्लफ्रेंड सेलेस्टी आती है, जो उसे पूछती है कि आखिर मेरी गाड़ी से तुम ये लॉकेट क्यों चोरी कर रही हो, क्या तुम इस लॉकेट को पहचानती हो। एली कहती है कि हाँ, मगर तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया। जिस पर सेलेस्टी अपने हाथों में एक नन्ही सी बच्ची को लिए रोते बिलखते हुए कहती है कि क्योंकि ये लॉकेट मेरे बॉयफ्रेंड की माँ एना का है, जो कि 26 सितंबर 2003 को गायब हो गई थी। अब ये सुनकर एली के शरीर से ही रूह निकल जाती है। वहीं सेलेस्टी को लगता है कि अगर ये लड़की इस लॉकेट के बारे में जानती है तो यकीन इसका पेरिस से कोई चक्कर चल रहा होगा। कहीं उसका बॉयफ्रेंड पेरिस इस लड़की के चक्कर में तो उसे छोड़कर नहीं भागा। अब यहाँ दोस्तों आपको कहानी का राज खुलने वाला है। वो एली को कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए हमसे दूर गया और अभी तुम्हारे साथ रह रहा है तो उसे बता देना कि अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है और मेरी बेटी एली उसके बिना जीना सीख चुकी है। अब बस ये सुनकर बेचारी एली के दिमाग का दही हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऊपर वाला न जाने उसके साथ ये कौन सा खेल खेल रहा है। हालांकि समय के चक्र में फंसकर वो इतना जान चुकी है कि जिस माँ से मिलकर वो आई है वो कोई और नहीं, सामने खड़ी सेलेस्टी है, और उसकी गोद में जो नन्ही सी लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। यहाँ तक कि जिस पिता पर कल उसकी माँ इल्जाम लगा रही थी कि वो किसी दूसरी लड़की के लिए उसे छोड़कर चला गया, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसे 2005 में मिली एली ही थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो अपनी बेटी को ही कह रही थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये कहानी कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब एक दूसरे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी सेलेस्टी को इस टाइम ट्रैवल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई राज इसके बारे में उसे पता नहीं है। चलो इसी बहाने एली को यह मालूम तो पड़ गया कि पेरिस ही उसका पिता है, जो गलती से टाइम ट्रैवल करके 2003 से डायरेक्ट 2022 में चला है। एना के दिमाग में अभी भी एक बात घूम रही है। सेलेस्टी ने कहा था कि ये लॉकेट उसके बॉयफ्रेंड पेरिस की माँ का था, जिसका नाम उसने एना बताया था, और ये लॉकेट एना के पास भी था। तो कहीं एना ही पेरिस की माँ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी बहन उसकी दादी माँ लगती है। इसी बात का सबूत को ढूंढने के लिए वो एक साइबर कैफे में जाती है, जहाँ वो 1952 के रिकॉर्ड निकालती है, और ये देखकर वो खौफ में आ जाती है क्योंकि ये वही एना थी जिसे पेरिस ने जख्मी हालत में बचाया था। दरअसल 8 साल की उम्र में जब एना गायब हुई थी तब वो वापस कभी लौटी ही नहीं और सीधा 1952 में पहुंच गई। जैसे कि हम जानते हैं जो उसका अपना बेटा ही था, मगर टाइम ट्रैवल करने की वजह से वो उम्र में बड़ा था। मतलब माँ की उम्र कम है और बेटी की उम्र ज्यादा है। एना को फिर से किसी ने अडॉप्ट किया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। हमें मालूम पड़ता है कि एना को वहां छोड़ा गया था, जो कि सिर्फ 8 साल की थी। फिर वहां उसे किसी ने अडॉप्ट किया। उसकी शादी बेन लैंग नाम से आदमी से हुई और फिर पेरिस का जन्म हुआ, वही पेरिस। और 1999 एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई। अब धीरे धीरे एली के सामने इस राज की गुत्थी खुलने लगती है। वो एहसास करती है कि अब तक वो जिन लोगों के साथ रूबरू हो रही थी, जिस डैनियल को अपना पिता कहने से मुकर रही थी, दरअसल वो उसके परदादा जी हैं, और तो और उनका वो पूरा परिवार, उसकी बहन आना, हर कोई उसके पूर्वज है, जिनके साथ उसने अब तक वो खुशकिस्मत के पल गुजारे थे जो शायद हकीकत में कभी किसी को नसीब ही नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम पेरिस को देखते हैं, जो 2022 में आकर पुलिस के हाथों में फंस चुका है। यहाँ अस्पताल में उसे मालूम पड़ता है कि जल्दी ही डैम का पानी झील की तरफ छोड़ा जाएगा। ये खबर पेरिस के लिए थोड़ी हैरान कर देने वाली थी। वो अच्छे से जानता है कि अगर एक बार झील में पानी भर गया तो समय यात्रा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और तब तक बंद रहेंगे जब तक झील का पानी कम नहीं हो जाता। इसीलिए बांध से पानी छोड़ने से पहले उसे अपने समय में वापस जाना चाहिए। ऐसे में वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान टीवी पर एना को लापता होने की न्यूज आती है, जो देख पेरिस को याद आता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसको उसने 1952 में उसकी जान बचाई थी। परंतु जब पेरिस की नज़र लड़की के पूरे नाम पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और यहाँ बेचारे को मालूम पड़ता है कि जिस नन्ही सी बच्ची को उसने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। और यहाँ एक वार्ड में उसे अपने पिता बेन भी दिखाई देते हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से 2022 में उन्हें एडमिट कराया गया था। पेरिस उनके पास जाता है और सारी बातें बताते हुए कहता है कि पापा, अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया, क्योंकि मैंने तो उन्हें 1952 में ही बचा लिया था। तभी आज मैं पैदा हुआ हूँ और इस लायक बना कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं वापस 2003 में जा रहा हूँ और फिर आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। पेरिस अपने जज्बातों को बयां कर ही रहा होता है कि अचानक उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस कमरे में आ जाती है। वो उसे पकड़ती है इससे पहले कि वो खिड़की से कूदकर नीचे खड़ी एक कपल की गाड़ी को जबरन हथियाने लगता है, मगर ये कपल कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टी और डैनियल थे। पेरिस तो सेलेस्टियल को देख नहीं पाता, लेकिन सेलेस्टियल उसे यूं देखकर हैरत में पड़ जाती है और अपने दिमाग में जोर लगाने लगती है कि शायद कहीं इसे देखा है। अब जो कि पेरिस को लापता हुए 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए वो उसके चेहरे को ठीक से पहचान नहीं पा रही है। पेरिस उसकी गाड़ी को लेकर कैडो लेक से ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है, जहां मंजिल कुछ ही फासले पर थी।
लेकिन तभी पुलिस उसे घेर चुकी थी, जिसके चलते कोई भी चारा ना बचने की वजह से वो ब्रिज से कैडो लेक में कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो टाइम ट्रैवल कर पाता, अपने वक्त में वापस लौट पाता, बदकिस्मती से उसी वक्त बांध का पानी छोड़ दिया जाता, जिसके बहाव में आकर वो जोरदार एक पत्थर से टकराता है और उसकी जान चली जाती है। और फिर कभी भी वो अपनी पत्नी सेलेस्टी से मिल नहीं पाता, जिस पर सेलेस्टी जिंदगी भर अपने दिमाग में ये बैठा कर रखती है कि पेरिस ने उसे एक अनजान लड़की यानी कि एली के लिए धोखा दे दिया। उधर हम देखते हैं कि काफी कोशिश और मशक्कत के बाद एली आखिरकार 2022 में वापस आने में कामयाब होती है, जहां उसे उसके सौतेले पिता डैनियल मिलते हैं, जिन्हें देख वो इस बार गुस्सा नहीं करती बल्कि खुश होती है। मगर एना अभी तक मिली नहीं है। वहीं टीवी पर पेरिस की फोटो को लाइव टेलीकास्ट करते हुए दिखाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है एना के अपहरण के हाथ में गुंजाइश थी, उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। अब घर पर ये सब देख रही सेलेस्टी चौंक जाती है, क्योंकि वो पेरिस को अब पूरी तरह से पहचान चुकी है कि वही उसका पति था। यह एली अपनी मां को समझाते हुए कहती है कि आपको इसके लिए पछताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही एना की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि वो जहां भी है बिल्कुल सुरक्षित है। और साथ ही साथ वो उन्हें कैडो लेक की हकीकत से भी वाकिफ कराती है, जो जानकर माँ सेलेस्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने साल तक पेरिस को गलत समझने के लिए खुद को वो कोसती रही, लेकिन अब उसे हर सच के बारे में पता चल चुका है कि पेरिस उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि वो तो उसके पास आ रहा था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। इसके बाद एली खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ आगे की जिंदगी गुजारती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वेल दोस्तों, मेरा सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल का, अपने कहीं पास्ट में जाने का, तो आप किस समय में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।